प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक और इनामी बदमाश गुफरान का एनकाउंटर हो गया है। मंगलवार 27 जून 2023 की सुबह 1,25,000 रुपए के इनामी बदमाश गुफरान को यूपी एसटीएफ की टीम ने घेरा। फिर इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गई, जिसमें मोहम्मद गुफरान घायल हो गया और जब उसे अस्पताल लेकर जाया गया तब वहां पर उसकी मौत हो गई। कौन था ये मोहम्मद गुफरान और वह यूपी के किस गैंग से जुड़ा हुआ था? आखिर कैसा रहा था उसका आपराधिक इतिहास जो यूपी एसटीएफ को उसका एनकाउंटर करना पड़ा? क्या है बदमाश मोहम्मद गुफरान की पूरी कहानी? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। नाम मोहम्मद गुफरान, पिता का नाम मोहम्मद रिजवान, एड्रेस उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कोतवाली इलाके के पुरनपुर पटखान पृथ्वीगंज। यही है वो बदमाश जो हाल ही में यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा और एनकाउंटर में मारा गया। मोहम्मद गुफरान की उम्र करीब 30 साल की थी और इतने कम समय में ही वह यूपी में मोस्ट वांटेड अपराधियों में शुमार हो चुका था। उसका दहशत इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि यूपी पुलिस और एसटीएफ ने बीते 2 सालों में उसके ऊपर 3 बार इनामी राशि बढ़ा दी थी। बावजूद इसके वह पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। सिर्फ 4 साल पहले साल 2019 में यूपी के ही प्रतापगढ़ में एक तांत्रिक की हत्या कर गुफरान ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। बीते 5 सालों में ही गुफरान ने हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, वसूली, हत्या के प्रयास जैसी कई सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देकर प्रतापगढ़ पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। जिस समय में यूपी से माफिया और बदमाश योगी सरकार के डर से यूपी को छोड़कर भाग रहे थे, उसी समय में गुफरान ने यूपी के आपराधिक दुनिया में कदम रखा था। इसी से आप उसकी डेयरिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब प्रशासन मुस्तैद हो तो ये डेयरिंग ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है। हाल ही में गुफरान ने अपने एक पुराने दोस्त तनवीर को सिर्फ मुखबिरी के शक में जान से मार दिया था। कानूनी दस्तावेजों में अब तक गुफरान पर 14 मुकदमे ही सामने आए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गुफरान इन 5 सालों में ही एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका था, जिसमें न सिर्फ यूपी के प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया, बल्कि वह यूपी से बाहर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका था। यूपी में कुछ घटनाओं को अंजाम देने के बाद गुफरान का नाम भी अब हिट लिस्ट में आ चुका था। ये नाम पुलिस के साथ कुछ गैंग को भी पता चला। यूपी में कुछ गैंग को अब गुफरान की तलाश पुलिस से ज्यादा थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह गुफरान को अपने गैंग में शामिल करना चाहता था। इसी बीच उसका संपर्क हुआ यूपी के प्रतापगढ़ के ही एक और बदमाश तौकीर के भाई जैद से। यहां से अब ये किस्सा सुनिए। इसी किस्से में गुफरान के एनकाउंटर का असली सच छुपा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने 7 जून 2019 को प्रतापगढ़ की शहर कोतवाली इलाके में 1 लाख के इनामी बदमाश तौकीर को एनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस के इस ऑपरेशन में यूपी एसटीएफ के साथ साथ प्रतापगढ़ पुलिस भी शामिल थी। तौकीर के एनकाउंटर के बाद उसके भाई जैद ने एनकाउंटर करने वाली टीम को लीड कर रहे 2 इंस्पेक्टरों को मारने की कसम खाई थी। जैद किसी अन्य वारदात को अंजाम देने में इस बीच जेल चला गया, लेकिन जेल के अंदर से ही वह दोनों इंस्पेक्टरों पर नजर रख रहा था। वह उनके मूवमेंट की जानकारी ले रहा था और इनके हत्या की प्लानिंग भी की जा रही थी। करीब 2 महीने पहले पुलिस को सर्विलांस में भी गुफरान और जैद के एक करीबी के बीच बातचीत में भी एसटीएफ और प्रतापगढ़ में तैनात 2 इंस्पेक्टरों को मारने की बात की जा रही थी। गुफरान अपने पुराने साथी के एनकाउंटर का बदला लेने की फिराक में घूम रहा था और उसकी इसी कोशिश ने उसे यूपी एसटीएफ के सबसे करीब लाकर खड़ा कर दिया। लाख कोशिश के बाद भी जब गुफरान यूपी पुलिस और एसटीएफ के हाथ नहीं लगा तो उसे हारकर उसके ऊपर इनाम की घोषणा करनी पड़ी।
6 जून 2023 को गुफरान पर यूपी एसटीएफ ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया, जिसके 2 हफ्ते बाद ही 24 जून को बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया। एसपी कौशांबी ब्रजेश श्रीवास्तव के मुताबिक प्रतापगढ़ में 24 अप्रैल को लूट की एक वारदात को अंजाम दिया गया था। यह लूट एक ज्वेलरी के दुकान में हुई थी। जब उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो उसमें टोपी लगाए एक शख्स का चेहरा भी दिखा। यह कोई और नहीं बल्कि गुफरान ही था। 1 महीने पहले महुआर गांव में पेंटर तनवीर की हत्या हुई थी, उसमें भी गुफरान शामिल था। उसके गैंग के लोगों ने सरेराह सिर्फ मुखबिरी के शक पर तनवीर को रोककर 2 गोली मारी थी। इसके बाद मोहम्मद गुफरान पर प्रयागराज पुलिस ने 1 लाख जबकि सुल्तानपुर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। फाइनली 27 जून 2023 को एसटीएफ के सीओ डी के शाही को इनपुट मिला कि गुफरान कोखराज इलाके में टोल प्लाजा के पास आया है। सुबह तड़के 4:40 पर कोखराज एरिया में घेराबंदी की गई। यहां से गुजरते हुए गुफरान ने जब पुलिस की घेराबंदी को देखा तो वह मंझनपुर की ओर बाइक से भागने लगा। जैसे ही वह अपना रूट चेंज किया वैसे ही यूपी एसटीएफ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। समदा चीनी मिल के पास जब उसे यूपी एसटीएफ के टीम ने घेरा तो गुफरान ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से करीब 20 मिनट तक फायरिंग हुई। इस दौरान एक गोली गुफरान के जबड़े में लगी और वह वहीं पर गिर गया। इसके बाद उसको अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह करीब 6 बजे गुफरान की मौत हो गई। यूपी एसटीएफ के सीओ डी के शाही के अनुसार गुफरान प्रतापगढ़ का एक कुख्यात अपराधी था। वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम भी कर रहा था। कई दिनों से टीमें इसकी तलाश में लगी थी। जानकारी मिली थी कि सोमवार को वह कौशांबी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है, इसलिए टीम पहले से अलर्ट मोड पर थी। गुफरान कुल 7 मामले में अभी तक वांटेड था। उसके IS 227 अतीक गैंग से भी संबंध हो सकते हैं और इसकी जांच की जा रही है। गुफरान का अपना खुद का भी एक गैंग है जिसके कुछ लोग अभी जेल के अंदर बंद है, उनका भी पता लगाया जा रहा है। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसके पास से 9mm की एक कार्बाइन, 32 बोर की पिस्टल और अपाचे बाइक बरामद किया है। पुलिस ने एनकाउंटर स्पॉट की तस्वीरें भी जारी की है। इनमें कच्ची सड़क पर झाड़ियों के बीच गिरी बाइक दिख रही है। पास में एक कार्बाइन भी पड़ी हुई है। झाड़ियों में हर तरफ खून भी पसरा हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है, जिसके बाद फोरेंसिक की टीम आई और वहां से साक्ष्यों को इकट्ठा कर ली। जहां एनकाउंटर हुआ वह मुख्य सड़क से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। इस एनकाउंटर के बाद गुफरान की मां नसरीन ने कहा कि गुफरान की शादी तय हो चुकी थी। बकरीद के 10 दिन के बाद उसका विवाह होना था। इस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद गुफरान का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। वहीं नगर कोतवाली के नसीर अहमद का कहना है कि दोस्ती के नाम पर कलंक बनकर जिस तरह से गुफरान ने उनके बेटे तनवीर की हत्या की, अल्लाह ने उसकी सजा उसे दे दी। अल्लाह के हर फैसले को हम लोगों ने कबूल किया है। पुलिस और कानून पर हमें पूरा भरोसा था। हमें इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद थी। मुठभेड़ की जानकारी पर मृतक तनवीर के परिजनों के अलावा आसपास के लोग बोले कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद फतनपुर थाना क्षेत्र के खड़गसराय नई कोट निवासी तांत्रिक ललित शर्मा की 21 सितंबर 2019 को घर के करीब नहर के पास उसकी हत्या कर दी गई थी। तांत्रिक की हत्या में गुफरान, सरसू, शहजाद आलम उर्फ भैया, शहबाज, शादाब उर्फ टूटी, डब्बू उर्फ शादाब शामिल थे। मंगलवार को गुफरान की मुठभेड़ में मारे जाने की खबर पर परिवार के लोगों ने खुशी जताई। बेटे रोहित के अलावा पत्नी मंजू देवी ने कहा कि अब जाकर हमें न्याय मिला है और हम इससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बीते 3 महीनों के भीतर यूपी 3 बड़े कारनामों का गवाह बन चुका है और सब में अपराधी का ही खात्मा हुआ है। जहां अप्रैल के महीने में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मौत के कुछ ही दिनों के बाद गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर हुआ, वहीं अब कौशांबी में मोहम्मद गुफरान का। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूपी अब किसी भी तरह से माफियाओं के लिए सही जगह बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कई महीनों से शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम का फरार रहना कई तरह के कहानी की ओर इशारा कर रहा है।
तो यही थी यूपी के नए नवेले गैंगस्टर मोहम्मद गुफरान की क्राइम हिस्ट्री और उसके एनकाउंटर की पूरी कहानी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।